इमाम इसको मोहब्बत से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो वो बोल उठे होंगे वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जान है। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। बईद नहीं है हुजूर सरकार अब्दुल हमीद शाह से पूछा गया हो इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी, तो वो ये जवाब दिए होंगे जिंदगी भर अपने मुरीदों से यही कहते आया हूं दुरूद शरीफ इन्हीं के ऊपर पढ़ा करना, इन्हीं को सलाम करना, इन्हीं से दुरूद शरीफ पढ़ना, इन्हीं की बारगाह में इनकी ताजीम असले ईमान है। और जब आपने पहचान लिया नबी की फाइल में आपका नाम लिखा हुआ है तो फिर मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है, चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए कब्र में पूछा जाएगा। ये इशारतुन नस से साबित हो गया कि कब्र में सुन्नियत के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि सुन्नी ही जवाब देगा। मदलूल से दलील, मसनू से साने पर भी दलील हासिल की जाती है, जैसे साने से मसनू पे दलील हासिल की जा सकती है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ये तीसरे सवाल का जवाब दे दिया तब आवाज आएगी नौम कनौमतिल अरूस, ये उर्स आ गया, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरूस ये अरबी लफ्ज है मुश्तक, और एक है मस्दर और एक है जामिद। जामिद वो है जो ना किसी से बना हो ना उससे कोई बने, मस्दर वो है जो उससे दूसरे लफ्ज बने, जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, ये क्रिकेट मस्दर हो गया, क्रिकेटर मुश्तक हो गया। इल्म से आलिम, उर्स से अरूस, उर्स मस्दर है, अरूस मुश्तक है। पता ये चला उर्स का लफ्ज आया है इश्तिकाकी सूरत में हदीस के अंदर, मगर यहीं से ये बात जरूर समझ में आ गई है कि उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया हो। अब बात समझ में आई वहाबी देवबंदी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर अब्दुल हफीज शाह ने दिया है, इसलिए उर्स हफीजी में हम लोग मौजूद हैं और कयामत तक उर्स हफीजी में हम लोग शामिल रहेंगे। याद रखें उर्स के लिए तीनों सवालों का जवाब देना जरूरी है। बुनियादी तौर से मैंने 2 लाइन बताई, इस 2 लाइन के हवाले से एक फर्क सुनते चले। ये लोग पढ़ते कहाँ से हैं? CBSE पैटर्न किताबों में लिखा हुआ है। हम लोगों के 98% बच्चे CBSE पैटर्न पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम 98% बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। वो कहाँ लिखा हुआ होता है? कागज पर। बुनियादी फर्क देखिएगा दोनों के अंदर, अलिफ बा ता सा और ABCDEFGH के अंदर। जिस वक्त मुजफ्फरपुर का कलेक्टर CBSE पैटर्न पढ़ रहा हूं, पटना का कलेक्टर, दुनिया का कलेक्टर, शहरों का कलेक्टर, पढ़ने के बाद क्या किया भाई साहब? जिस वक्त वो 5वीं में जाता है उसके पेरेंट्स नर्सरी से लेकर 5वीं तक की पुस्तक को एक जगह जमा करके ठेला वाले को बुलाता है। भाई साहब किलो के भाव में वो ठेला वाला ले लेता है, बदले में कुछ भी दे देता है। फिर उसका करता क्या है, कभी आपने नोट किया? वो सीधा होटल वाले को देता है और होटल वाले कटिंग करके कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच डालते हैं। हम लोग समोसा खाते हैं और कागज को डस्टबिन में डाल देते हैं। नगर निगम की गाड़ी आती है और डस्टबिन के कचरे को उठाकर अपने दामन में लेती और कचरे की जगह डंप कर देती है। नजासत में गया ना, जिसने पढ़ा उसको या उस कागज ने जिसको पढ़ाया वो कलेक्टर की कुर्सी पर, वो IAS IPS MD MBBS, मगर जिसने पढ़ाया वो कहाँ है? नजासत में, कचरी की जगह पर। कोई पूछने वाला नहीं। आप जाके TI से कहे मानहानि का दावा करें, FIR नोट करे, कहा किसके खिलाफ? कहा कलेक्टर के खिलाफ। कहा क्यों? कहा उसने जिस नर्सरी किताब को पढ़ा था उसको कचरे की जगह पे डाला हुआ देखा मैंने,
उसके खिलाफ FIR नोट करेगा। नो, यू कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ फायर। ये तौहीन है ही नहीं। कागज बनता है मशीन से और डाला क्या जाता मटेरियल में, वुड्स, ट्रीज, दरख्त से, प्लाई से, दरख्त से कागज बना। अब देखें, सेम कागज, सेम मशीन है, सेम दुकानदार, सेम खरीदार, सेम बेचवार, सब कुछ सेम है। बस उस कागज पर नर्सरी के सिलेबस की जगह कुरान शरीफ लिखी हुई है, कुरान शरीफ की आयतें लिखी है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला यासीन वल क़ुरआनिल हकीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। अब क्या हाल है उस कागज का? अगर कोई पढ़ दे, उस पे लिखा हुआ को पढ़ दे और गिलास में दम करवा ले हुजूर अब्दुस समी दामजिल्लु अलैना से, तब क्या होता है? बच्चा पानी को फेंकता है ऐसे, अदब से ढक करके ले जाता है, पानी को गिरने नहीं देता। अगर चोट लगती है तो पूरी कोशिश करके पानी को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें कुरान शरीफ की आयत दम की हुई है। वही आयत अगर कागज पे लिख जाए तो फेंकना तो बड़ी बात है भाई साहब। आलिम हाफिज की बात भी नहीं कर रहा मैं, मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद की बात भी नहीं कर रहा मैं, सीधा रब फतवा देता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। वही कागज, सब कुछ वही है, मगर वो नजासत में, गंदगी में, नाली में। और ये बगैर वुजू के मुफ्ती भी छू नहीं सकता, बगैर वुजू के वली भी छू नहीं सकता। CBSE पेटेंट वाले कागज ने पूछा, भाई 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 तू तो मेरा सगा भाई था ना, अपन दोनों एक ही दरख्त से बने थे ना, एक ही मशीन से, दुकानदार भी एक ही था, मगर तू इतना ऊपर चला गया कि रब तेरे बारे में बात कर रहा है और मैं इतना नीचे कि कुत्ता मेरे ऊपर नजासत करके जा रहा है, तेरी अजमत बढ़ी कैसे? जवाब दिया, मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी हो। और यही वजह है कि जो उसको पढ़ता है वो सीने से लगाता है, सर पे रखता है। वक्त का मुफ्ती भी बन जाए तो भी कुरान की ताजीम करना नहीं छोड़ता है। वो कलेक्टर बना और नर्सरी की बुक्स को कचरे की जगह करवा दिया, और ये वक्त का वली बन गया और उस पेपर को आंखों से लगा रहा है, सर पे रख रहा है। यहीं से आप समझ में क्या आया जानते हैं? दुनिया में करप्शन अगर खत्म करना चाहते हैं तो निजाम में ममलिकत उलमा के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जो कलेक्टर अपने मुहसिन को नजासत में डाल सकता है तो वो बकिया पब्लिक के साथ क्या इंसाफ करेगा? पब्लिक के साथ क्या इंसाफ करेगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, कुरान शरीफ की कद्र उलमा इस तरह कागज की कद्र कर रहे हैं। यहीं से आप लोग फैसला कर लें कि क्या पढ़ना है, क्या बनना है। बहरहाल जो भी हो, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ हर शख्स पर लाजिम है पढ़ना, वो जरूर से जरूर पढ़े। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है मस्जिद। उर्स वाला पॉइंट खत्म हो रहा है। मस्जिद, सजदा यस्जुदु से मस्जिद इसमें ज़र्फ है, जिसका मतलब है सजदा करने की जगह। जिस वक्त मैं सालसा जमात में पढ़ रहा था, पोरबंदर में एक मस्जिद बनी और वो मस्जिद उस जमाने में 3 करोड़ की थी। यकीनन इस वक्त आपके एरिया में भी मस्जिद होगी, मिलियन और बिलियन की मस्जिद होगी। मगर एक बात बताइए आप लोग, क्या मस्जिद बोलती है? क्या मस्जिद नातिक है? क्या मस्जिद जहालत को खत्म कर सकती है? क्या मस्जिद करप्शन को मिटा सकती है? क्या मस्जिद हमें वुजू के फराइज बताएगी? क्या मस्जिद हमें गुस्ल के फराइज बताएगी? क्या मस्जिद हमें नमाज जनाजा का तरीका सिखाएगा? क्या मस्जिद हमें बताएगी कि माँ बाप की कद्र करो? क्या मस्जिद हमें बताएगी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? भाई साहब, इनकलाब मस्जिद से नहीं, इमाम मस्जिद से आता है। दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। करोड़ों की मस्जिद बनाने वाले अगर नाजरा खा इमाम रखेंगे तो जहालत का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। जुमा में खुतबा जो होता है, किसको कहते हैं खुतबा? खुतबा तकरीर को कहते हैं भाई साहब।
और वो तकरीर का टारगेट यही था कि एक हफ्ते में अगर कोई बुराई समाज में आ गई हो तो जुमा के खुतबे से उस बुराई का खात्मा कर दिया जाए। मोमिन अगर रॉन्ग वे में हो तो उसे राइट वे में कर दिया जाए। इस्लाम में खुतबा का वजूद इसीलिए हुआ है। अरब में अलग से तकरीर नहीं होती, खुतबा ही खुतबा है। अपने यहाँ की कम नसीबी है कि खुतबा अलग और तकरीर अलग होती है, क्योंकि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अरबिक लैंग्वेज। इसी से समझ में आया कि जो 1 करोड़ की मस्जिद बनाते हैं उन्हें चाहिए कि 10 लाख का एक इमाम का हुजरा बनाए और साथ में किताबें रखे हुजरा इमाम में। इमाम हाफिज 10,000, आलिम 20,000, मुफ्ती 80,000, मुजद्दिद उससे भी ज्यादा काउंटलेस। BUMS MBBS MD की फीस अलग हो सकती है, DM की फीस अलग हो सकती है, फिर हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना ही क्यों होगा? उनकी तनख्वाह एक जैसी क्यों होगी? मस्जिद में करोड़ों रुपया देने वाले कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं, मस्जिद के इमाम साहब से होगा? इसलिए मस्जिद के इमाम पर तवज्जो दे। मस्जिद अगर खजूर की छत से बनी हुई हो तो भी वक्त का इमाम नाइबे मुस्तफा होता है। नाइबे मुस्तफा रखे, इनकलाब तब आएगा। मस्जिद से रिलेटेड एक और बात बता दूं, हमारे वाली साहब का इंतकाल हुआ। इमाम साहब 5 पेटियां मेरी तरफ से मस्जिद में बराई साल सवाब मरहूम फुला दे दिया। बराई साल सवाब, ईसाल कहते हैं पहुंचाने को, सवाब मिन सवाब, सवाब पहुंचाने के लिए ये पेटी दी। पड़ेगा कौन? A question arises. It is fact matter. जब दूसरे के बाप के नाम से पेटी दी गई थी तो हमने पढ़ा था, हमारे बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? कमा तदीनु तुदान, कुरान शरीफ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? और 50 साल के बाद जब 200-300 पेटियां जमा हो जाती, कोई खोलता भी नहीं, बोसीदा हो गई। इमाम साहब 50 पेटियां बोसीदा हो गई, पारे भी बोसीदा हो गए, दफन कर दूं क्या? हाँ दफन कर दो। गई पेटी, दफन हो गई। इसलिए मस्जिद में बराए साल सवाब पेटी देने से पहले इमाम साहब को फोन लगाए। नंबर आपके पास मौजूद होता है, मोबाइल से नंबर डायल कर और कहे हजरत मस्जिद में किस चीज की जरूरत है। अगर वो कहे तामीर अदब तो तामीर अदब देना ही ज्यादा सवाब है। अगर वो कहे अनवार शरीयत तो अनवार शरीयत ही देना ज्यादा सवाब है। इसको यूं समझे कि एक इंसान को पानी पिला रहा है, मुस्तहब है, पानी पिलाना मुस्तहब है, खाना खिलाना दावत देना मुस्तहब है, लेकिन प्यासे को पानी पिलाना फर्ज हो जाता है, नंगे को कपड़ा पहनाना फर्ज हो जाता है, भूख से कोई मर रहा है तो खाना खिलाना मुस्तहब नहीं फर्ज हो जाता है। और मुस्तहब से ज्यादा सवाब फर्ज का होता है भाई साहब। इसलिए इमाम साहब को फोन लगा के पूछे कि कौन सी किताब दे। मस्जिदों में, हर मस्जिदों में सिपारे की पेटियां, तफसीर नहीं है, बुखारी नहीं है, बहार शरीयत नहीं है, मुस्लिम शरीफ नहीं है। इसलिए ये मस्जिद से रिलेटेड बुनियादी बात।